अब आमेर पूरी तरह से महफूज है और आपके शहजादे भी। आपने वही किया जो एक राजा को करना चाहिए था। राजा ने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, किंतु हम सोच रहे हैं कि एक पिता अपनी जोधा से कैसे मिलेगा, क्या मुंह दिखाएगा उसे, कैसे उससे कहेगा कि जिस जलाल से वो इतनी नफरत करती है हम उसका रिश्ता उसी से जोड़कर आ गए। आमेर को बचाकर लौटे हैं आप, और सच पूछिए तो जोधा को भी। आपको ये मशवरा देने के पीछे मेरा मकसद आमेर के साथ साथ जोधा की हिफाजत का भी था। शरीफुद्दीन के इरादे नेक नहीं थे। जब मैं उससे मिला था तो आप हर महीने अपनी शर्तें क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं? जंगी समझौते को तोड़ना आपके खिलाफ भी जा सकता है। जलालुद्दीन के बहनोई के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। और चुगताई साहब, आमेर के असली खजाने को तो हमने अब तक हाथ भी नहीं लगाया है। जोधा। शरीफुद्दीन की निगाह जोधा पर थी, पर अब वो उस पर नजर नहीं डाल पाएगा, क्योंकि शहंशाह ने खुद जोधा के साथ रिश्ता कबूल किया है। गुस्ताखी माफ हुजूर, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि हमने जोधा का रिश्ता क्यों कबूल किया, यही पूछना चाहते हैं ना? इस बात की एक नहीं कई वजह हैं। पहली वजह, अगर हम जोधा को जबरदस्ती हमारे हरम में रखते, इन राजाओं की नजरों में और भी गिर जाते और फिर जिंदगी भर पूरी कौम हमारी दुश्मन बनी रहती। अगर हम उससे निकाह करेंगे तो ये राजा हमें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। दूसरी वजह, एक शहंशाह होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हमारा कारोबार हमेशा फले फूले, और अगर हम इन राजाओं से हाथ मिलाएंगे तो यकीनन हमारा कारोबार फलेगा और फूलेगा। और तीसरी वजह, ये राजा लोग लड़ना और मरना जानते हैं। अगर ये निकाह होता है तो मुगलिया फौज में और भी शूरवीर सैनिक शामिल होंगे। वो हमसे लड़ें, इससे बेहतर है कि वो हमारे लिए लड़ें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने खान बाबा की तालीम को आपने खूब याद रखा है हुजूर। अब हमें यकीन हो गया है कि आपने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है। बड़ी दूर की सोची है आपने हुजूर। कहाँ चले गए? अभी तक नहीं लौटे? किससे मिलने गए? कहाँ? अब चिंता मत कीजिए मासा, बापू साहब हमारी मुश्किलों का समाधान खोजने ही गए होंगे, आ जाएंगे वो। सेनापति से कहकर सेना की एक टुकड़ी तैयार की जाए। बापू साहब को खोजने हम स्वयं निकल रहे हैं। हम भी आपके साथ चलेंगे बापू साहब। कुंवर मान सिंह, अभी आप बहुत छोटे हैं, आपकी आयु अभी सेना में जाने की नहीं हुई है। बुआ साहब, बापू साहब कहते हैं वीरों की आयु नहीं देखी जाती, उनकी वीरता देखी जाती है, और हम बहुत वीर हैं। आमिर नरेश, राजकुल गौरव, महाराज भारमल पधार रहे हैं। बापू साहब, हमने कहा था ना मासा, बापू साहब आते ही होंगे। देखना, हमारे तीनों भाई साहब भी उन्हीं के साथ होंगे। हम जानते हैं कि आप सबकी नजरें किन्हें ढूंढ रही हैं। चिंता न करें, हमारे तीनों बेटे सुरक्षित हैं। है कहाँ वो? आपके साथ क्यों नहीं है? हमारे तीनों बेटे सुरक्षित हैं और आमेर भी। पर ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? बस यूं समझ लो कि एक मित्र सलाहकार की सलाह ने आमेर को बचा लिया। मगर ऐसा कौन सा महान मित्र मिल गया आपको बापू साहब? और
ऐसी कौन सी जादुई सलाह दे दी उसने आपको? हम बहुत थके हुए हैं भगवान दास, इस समय विश्राम करना चाहते हैं। बाकी की बातें बाद में होंगी। हमारे तीनों भाई साहब लौट आएंगे मासा, लौट आएंगे। जोधा, थारे भाई साहब। हाँ भाभी साहब, सकुशल लौट आएंगे हमारे भाई साहब। हमने कहा था ना, बापू साहब सब कुछ संभाल लेंगे। पर जोधा, सुना है कि मुगल तो बिना कीमत वसूले किसी को अन्य का एक दाना भी नहीं देते। थारे भाई साहब को छोड़ने के लिए जरूर बहुत बड़ी कीमत मांगी होगी बापू साहब से। उन्होंने कितनी भी बड़ी कीमत मांगी हो, हमारे भाई साहब और आमिर के आगे हर कीमत छोटी है। हमें गर्व है अपने बापू साहब पर। उन्होंने उस विश्वास को टूटने नहीं दिया जो आमिर की प्रजा को उन पर है। आपकी लीला तो माँ यशोदा भी कभी नहीं समझ पाई थी। फिर हम तो आम इंसान है ना। बस कान्हा, अपनी कृपा हमेशा हम पर ऐसे ही बनाए रखना। अल्लाह की बरकत और रहमत हमेशा आप पर बनी रहे शहंशाह। वक्त के बदलने का वक्त आ गया है। आने वाले कल में आपका परचम आगरा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में लहराएगा। शूरवीरों के सर की तरह आमिर के ध्वज को भी कभी झुकने मत देना। जो भी उसकी तरफ देखे हमेशा नजरें उठा कर देखे। हमारी नजर तो पूरे हिंदुस्तान पर कब से है बाबा। हम वक्त के बदलने का इंतजार नहीं करते। हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे और हिंदुस्तान के माथे पर अपना नाम भी। हमने आज तक जो कुछ किया अपने दम से किया, और जो किया वो अब तक जो हुआ है और आगे जो होगा उसमें जमीन आसमान का फर्क है जलाल। मतलब कि आज तक आपने जो किया वो हर एक बादशाह करता है। हर एक बादशाह दुनिया जीतने का ख्वाब रखता है, पर अब जो होगा उससे आपकी अपनी दुनिया बदल जाएगी। आप एक ऐसा कदम उठाएंगे जिससे पूरी मुगलिया सल्तनत पर एक नया सवेरा छा जाएगा। और तब आपको ये एहसास होगा कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपका नहीं, खुदा का कमाल छुपा हुआ है। सब कुछ आप ही की मर्जी से होता है कान्हा। हम जो कुछ भी करते हैं सोचते हैं हमने किया, पर उसके पीछे आप ही की मंशा, आप ही की मर्जी छुपी होती है। हमें क्षमा करना कान्हा। फिर कभी हम आपकी परीक्षा लेने की बात नहीं कहेंगे, कभी नहीं।